बसवेश्वर महाराज, वीर मेघरायन का संत महापुरुषों का जो कहने के आंदोलन चला, संत कबीर, संत रविदास, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका महाराष्ट्र के अंदर में स्वराज्य के माध्यम से जो आंदोलन चला, जो कि बताया दिखाया कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज को जातियों के अंदर में बांटा गया है, इस जातियों के अंदर में बांटने के बावजूद अगर ये जातियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम अपना शासन प्रशासन मजबूत कर सकते हैं। ऐसी संकल्पना, स्वराज्य की संकल्पना देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, घासी साहब, हरिचंद ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फुले जिनके बदौलत शिक्षा का आंदोलन चलाया गया। तमाम कच्छ, पाटन, मेहरनगर, गांधीनगर, गोरवी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, ये तमाम वो इस गुजरात के आसपास के इलाके हैं जहाँ जहाँ से लोग आए हुए हैं। तमाम ये डिस्ट्रिक्ट कहने के हैं, राजकोट, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, ये तमाम वो उदयपुर, छोटा, ये तमाम वो जगह है जहाँ से खास तौर पर इस स्वयं सैनिक दल के जो लोग हैं वो इस गांधीनगर में मौजूद होने वाले हैं। और के साथ साथ में पंचशील का यहाँ पर ध्वज देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संगठन का जो झंडा है, इनका जो स्वयं सैनिक दल है, इनका जो झंडा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर सम्राट अशोक का जो अशोक चिन्ह है ये आप साफ तौर पर देख पाएंगे। हम आपको मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरे नजरिए से जो काम लगता है उसे पूरा करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दो, ये बात कहने वाले विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। उनकी आज जयंती, 132वीं जयंती पूरा भारत है नहीं पूरी दुनिया मना रहा है, और ऐसे में हम लोग इस बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर मौजूद है गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पर मौजूद होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि तमाम जो हिंदू धर्म को छोड़कर जो लोग हैं वो अभी बुद्धिज़्म को, बुद्ध और उनके धम्म को अपनाने वाले हैं। हजारों लाखों लोगों की संख्या के तादाद में लोग यहाँ पर आएंगे, और इसी के साथ साथ बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य पर ये बौद्ध धर्म का यहाँ पर स्वीकार किया जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम के जगह पर हम लोग इस वक्त मौजूद है। हर एक छोटी बड़ी चीज़ों से हम आपको यहाँ पर सीधा रूबरू करवाएंगे, किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, कहाँ कहाँ से लोग इस जगह पर आ रहे हैं, किस प्रकार का जमावड़ा है। हम आपको सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें नेशनल चौपाल हमारे इस चैनल से आपको दिखाएंगे। इस वक्त हम कार्यक्रम स्थल के मुख्य द्वार पर खड़े हैं जहां पर कार्यक्रम होने वाला है। आप मेरे पीछे एक बहुत बड़ा, एक विशाल भव्य बैनर देख पा रहे होंगे, जिस बैनर के अंदर में तमाम उन बहुजन महापुरुषों की आप तस्वीरें खास तौर पर देख पाएंगे, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के बदौलत, जिनके संघर्षों के कारण आज जो बहुजन समाज है ये स्वाभिमान की जिंदगी जी पा रहा है। अगर हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआत से आप देखेंगे तथागत गौतम बुद्ध, जिनके माध्यम से धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तमाम तरीके से जो क्रांतियां हुई, उसी क्रांतियों के बदले तमाम बहुजन महापुरुषों का हमको संघर्ष नजर आता है। आप देखेंगे सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध की। तथागत गौतम बुद्ध की विचारधारा को अपना राजश्रय देकर पूरे भारत भर के अंदर, पूरे जम्बू द्वीप के अंदर 84,000 स्तूपों के अंदर में विरासत में तब्दील करने वाले सम्राट अशोक की तस्वीर बसवेश्वर महाराज, वीर मेघरायन का संत महापुरुषों का जो कहने के आंदोलन चला, संत कबीर, संत रविदास, छत्रपति शिवाजी महाराज जिनका महाराष्ट्र के अंदर में स्वराज्य के माध्यम से जो आंदोलन चला, जो कि बताया दिखाया कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार बहुजन समाज को जातियों के अंदर में बांटा गया है, इस जातियों के अंदर में बांटने के बावजूद अगर ये जातियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो हम अपना शासन प्रशासन मजबूत कर सकते हैं। ऐसी संकल्पना, स्वराज्य की संकल्पना देने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज, घासी साहब, हरिचंद ठाकुर, महात्मा ज्योतिबा फुले जिनके बदौलत शिक्षा का आंदोलन चलाया गया। तमाम बहुजन महापुरुषों, बहुजन समाज के लोगों को जो शिक्षा का अधिकार मिला, छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की संकल्पना को, उनकी जयंती को सबसे पहले मनाने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के संघर्षों के कारण ही हमको तमाम बहुजन महापुरुषों का उसके बाद में हमको संघर्ष दिखता है, उनका त्याग, तपस्या, बलिदान दिखता है। टाटा बिल, इथियादास, भीमा भोई, आपको बता दो इतने महापुरुषों की तस्वीरें आप देखेंगे, संत पेरियार तक के तमाम यहाँ पर आपको तस्वीर दिखेंगे, जिनका साउथ के अंदर में कार्यक्रम बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर उनका आंदोलन रहा। उसके बाद में खास तौर पर जिनके बदौलत आज हम भारत के अंदर में, संविधान के अंदर में आरक्षण देखते हैं। ऐसे आरक्षण के जनक छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, जिन्होंने अपने कोल्हापुर रियासत के अंदर में तमाम बहुजन समाज को 50% रिजर्वेशन आरक्षण देने का काम किया। उनका मानना था कि भागीदारी ये समय की मांग है, भागीदारी देना ये बहुजन समाज बहुजन समाज के लिए अधिकार की बात है, और इसीलिए उन्होंने अपने कोल्हापुर रियासत के अंदर में
छत्रपति राजश्री शाहू महाराज जी ने 50% आरक्षण दिया और इसी तर्ज पर बाबा साहब को भी उन्होंने शिष्यवृत्ति और इसी के साथ साथ आर्थिक रूप से मदद करने का समय समय पर काम किया। यहाँ पर आप तमाम और भी दूसरे भी महापुरुषों की तस्वीरें आप देखेंगे, हरिप्रसाद टमटा, भाग्य रेड्डी वर्मा, और जिनकी जयंती के उपलक्ष्य पर यह पूरा का पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे सिंबल ऑफ नॉलेज विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी भी आप तस्वीर देख पा रहे हैं। भदंत आनंद कौशल्य, इनका इस पूरे विचारधारा और बहुजन महापुरुषों के इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए बहुत अहम योगदान है। ऐसे भदंत आनंद कौशल्य, ललन सिंह यादव, करुणानिधि, दीना भाना, मान्यवर कांशीराम साहब, जिनके बदौलत बहुजन महापुरुषों का और बाबा साहब की आज हम जयंती मना रहे हैं। इस खास बात को मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। बाबा साहब की जयंती आज अगर हम मना पा रहे हैं तो मान्यवर कांशीराम साहब का इसके पीछे बहुत बड़ा योगदान है। अगर मान्यवर कांशीराम साहब ने बाबा साहब की जयंती और तथागत गौतम बुद्ध की जयंती को लेकर लड़ाई नहीं लड़ी होती तो आज जो बहुजन समाज इतने बड़े पैमाने पर कहने के बाबा साहब को जान पा रहा है, उनकी जयंती को मना पा रहा है, ये कदापि नहीं मना पाता। और इसीलिए इस बहुजन राजनीति की अगर बात करें, सामाजिक परिवर्तन की बात करें, इसमें मान्यवर कांशीराम साहब का योगदान हमको भुलाया नहीं जाता और बहुत ही अहम योगदान इनका माना जाता है। डीके खापर्डे के माध्यम से भी इस आंदोलन को बहुत बड़ी गति मिली। रानी दुर्गावती, उसके बाद में तमाम बहुजन महापुरुष, यहाँ पर वीरांगनाएं आपको देखने को मिलेगी। जिजाऊ महासाहब, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के मन मस्तिष्क के अंदर में स्वराज्य की संकल्पना रखी। रानी अहिल्याबाई होलकर, रानी चेन्नमन्ना, उदा देवी पासवानी, रानी अवंतीबाई लोधी, झलकारीबाई, सावित्रीबाई फुले, तमाम ये बहुजन महानायिका रही। फातिमा शेख, जिन्होंने छत्रपति राजश्री शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, तमाम बहुजन महापुरुषों के संघर्षों को शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। आप मेरे पीछे ये जो नज़ारा देख पा रहे हैं, जो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीधा आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल चौपाल के माध्यम से हम दिखा रहे हैं, जो कि एक इतिहास कायम करेगा आने वाले समय के अंदर में, जब पूरा भारत देखेगा कि इतने बड़े पैमाने पर बाबा साहब ने जिस प्रकार बौद्ध धर्म की दीक्षा नागपुर के अंदर में अपने तमाम अनुयायियों को दी, उसके बाद में कहने की एक बहुत बड़ा जमावड़ा हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो सुवर्ण अक्षरों में बिल्कुल लिखा जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस पंडाल का जो साइज आप देख पा रहे हैं, जहाँ जहाँ आप नजर जहाँ जहाँ आप नज़र घुमाएंगे वहाँ तक आपको ये पंडाल नज़र आएगा। एक भव्य रूप इस पंडाल को दिया गया है। और सबसे खास बात बता दूं कि किसी भी प्रकार के यहाँ पर कुर्सियाँ नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम का ही हमको कहने की एक उद्देश्य नज़र आ रहा है कि समानता की भावना कहने की होनी चाहिए। चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे वो आप अमीर हो या आप किसी भी ओहदे पर हो, लेकिन समान रूप से आपको सब समान सम्मान अधिकार देने के लिए यहाँ पर जो तमाम लोग आएंगे, जो SSD जो दल है, जिसका नाम स्वयं सैनिक दल है, जिसके माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे संगठन के माध्यम से आप तमाम ये बैनर के साथ साथ में पंचशील का यहाँ पर ध्वज देख पा रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो संगठन का जो झंडा है, इनका जो स्वयं सैनिक दल है, इनका जो झंडा आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर सम्राट अशोक का जो अशोक चिन्ह है, ये आप साफ तौर पर देख पाएंगे। हम आपको LED वहाँ पर है, एक LED है, वो आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार उस LED में तस्वीरें चल रही है। एक खास नक्शा हमने उस LED के अंदर में देखा, बताएंगे इस कार्यक्रम में कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। गुजरात का ये इलाका है और इस गुजरात के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है, जितने जिले हैं, यहाँ से तो लोग आ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ तमाम पूरे भारत भर से भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। कार्यक्रम अभी धीरे धीरे शुरुआत होने चला है, लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर आना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो भी तैनात हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि खासतौर पर जब ऐसा नज़ारा कहीं ना कहीं देखने को मिलता है तो समाज के अंदर में परिवर्तन होगा, ये कहने की हम कहना सही होगा, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार महापुरुषों की जो विचारधारा रही, बाबा साहब जिस प्रकार के सपने देखते थे, कि जिस प्रकार का भारत वो देखना चाहते थे, ऐसे ही कहने के एक भारत की संकल्पना बाबा साहब देखते थे। LED के पास में हम लोग पहुंच चुके हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार यहाँ पर इस LED में एक बहुत बड़ा नक्शा हमको काफ़ी समय पहले दिखा, उसी नक्शे को हम फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार आज बहुजन समाज अपने महान पुरुषों को, आज अपने महानायक को, आज अपने बाबा साहब को किस प्रकार वो वंदन कर रहा है। तो सिर्फ नाच गाने और तमाम इन तरीकों से नहीं, तो सही मायने में जो परिवर्तन होना चाहिए, जिस प्रकार बाबा साहब परिवर्तन चाहते थे, उसी प्रकार का परिवर्तन करने की कोशिश इस गांधीनगर के गुजरात से SSD जो दल है, इसके माध्यम से कहने की जा रही है।
एलईडी के पास में आ चुके हैं, जिस एलईडी को आपको दिखाना चाहते थे, जहां पर एक ऐसी तस्वीर हमको नजर आ रही है और इस कार्यक्रम को किस प्रकार आयोजन किया गया है, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, ये सारी चीजें इस बैनर में, इस एलईडी में हमको देख पा रहे हैं। सबसे पहले ऊपर में जो स्लोगन लिखा हुआ है, जो बात स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसको मैं आपको पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। अगर आप वही करते रहेंगे जो करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिल रहा है। अगर आपको वह पाना है जो आज तक नहीं मिला, तो आपको वह करना पड़ेगा जो अब तक नहीं किया। तो यहाँ पर परिवर्तन की जो बड़ी बात की गई है, आपको अगर परिवर्तन करना है तो आपको वैचारिक तौर पर परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके वो सारे परिवर्तन हो पाएंगे जिस प्रकार आप परिवर्तन चाहते हैं। चलो भीम की ओर, चलो बुद्ध की ओर, दो बड़े संदेश यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि इस जातिवादी, मनुवादी, दूषित मानसिकता को छोड़कर आपको बुद्ध की ओर जाना पड़ेगा और संवैधानिक रूप से जिस प्रकार बाबा साहब ने बुद्ध धम्म दिया, बाबा साहब की ओर आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर बिरसा मुंडा की हमको तस्वीर देखने को मिल रही है, साथ ही साथ कांशीराम साहब की यहाँ पर तस्वीर देखने को मिल रही है। जो कार्यक्रम जिस जगह पर आयोजित किया गया है, गांधीनगर में हम लोग मौजूद है। चलो गांधीनगर, चलो गुजरात, यहाँ पर बड़ी बात लिखी है, महारैली और महासलामी महासभा, भारत देश की सबसे बड़ी रैली यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर बड़ा संदेश हमको देखने को मिल रहा है। बाबा साहब की जयंती, 132वीं जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। और सबसे खास बात बता दो, पूरे गुजरात से जो कहाँ से लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, कच्छ, पाटन, मेहरनगर, गांधीनगर, गोरवी, सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, ये तमाम वो इस गुजरात के आसपास के इलाके हैं जहाँ से लोग आए हुए हैं। तमाम ये डिस्ट्रिक्ट कहने के हैं, राजकोट, द्वारका, जूनागढ़, अमरेली, गिर सोमनाथ, ये तमाम वो उदयपुर, छोटा, ये तमाम वो जगह है जहाँ से खास तौर पर इस स्वयं सैनिक दल के जो लोग हैं वो इस गांधीनगर में मौजूद होने वाले हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया जाएगा। ये परिवर्तन की कहीं न कहीं भूमि आने वाले इतिहास के अंदर में जरूर लिखा जाएगा और इसका कहीं न कहीं जो सबक आने वाली पीढ़ियाँ क्या लेगी या नहीं लेगी, इसकी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताएं। और इस पूरे वीडियो को लेकर क्या आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और खास बात कि बाबा साहब की 132वीं जयंती किस प्रकार आप मना रहे हैं, ये प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।